वनडे जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। फ्रांस क्रोएशिया को हराकर फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। एशियन गेम्स कौमी हॉकी प्लेयर्स ने तैयारियां शुरू कर दी। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप नौहबट ने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीत लिया। विंबलडन टेनिस जोकोविच ने चौथी बार फातेह बनने का एजाज हासिल कर लिया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम को जनूबी अफ्रीकी हरीफ के हाथों शिकस्त का सामना। बॉक्सर आमिर खान का डेमो की तामीर के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। सबसे पहले बात करते हैं वनडे मैच की। दूसरा वनडे मैच जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है। जिम्बाब्वे के शहर में स्पोर्ट्स क्लब में यह मैच खेला जा रहा है। मेजबान टीम के कप्तान जो है उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। दूसरे एक रोजा मैच के लिए कौमी टीम में कोई भी तब्दीली नहीं की गई। कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद आमिर और उस्मान शनवारी जो है वो टीम का हिस्सा है। याद रहे कि 5 रोजा पर मुश्तमिल जो सीरीज है उसका पहला मैच जो है वो पाकिस्तानी टीम जीत चुकी है। पाकिस्तानी टीम को बर्तरी हासिल है। अगर हम आखिरी मैच की बात करें तो इमामुल हक ने बहुत जबरदस्त खेला था। उनकी जानिब से 128 रन बनाए गए थे। फखर जमान भी 60 रन बना पाए थे। बाबर आजम ने भी 30, शुएब मलिक 22, इसी तरह आसिफ अली जो है उन्होंने 46 रन बनाए थे। अगर हम बैटिंग की तरफ आए तो बैटिंग में शादाब खान ने बहुत जबरदस्त खेला था। उन्होंने 4 प्लेयर्स को आउट किया था। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो दूसरा वनडे मैच आज खेल रहा है उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी किस तरह की रहती है। और 5 वनडे सीरीज में पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल की बात करते हैं। फ्रांस क्रोएशिया को हराकर फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। जी हां, मॉस्को में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल उसका फाइनल खेला गया। फुटबॉल 2018 के फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन का ताज अपने सर पर सजा लिया है। रूस के शहर मॉस्को के स्टेडियम में खेले गए मैच में मजमूई तौर पर फ्रांस का पल्ला जो है वो भारी नजर आया। पहली मरतबा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली टीम क्रोएशियन टीम पर दबाव नजर आई, जबकि इससे दिफा में काफी गलतियां भी हुई जिससे उसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। क्रोएशिया की टीम ने बहुत जबरदस्त खेला था। उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त खेलते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन फ्रांस की टीम के साथ जब वो फाइनल खेलती हुई दिखाई दी तो उनकी तरफ से बहुत गलतियां भी की गई और एक दफा तो उन्होंने अपना गोल खुद ही उनके प्लेयर ने कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस की टीम जो है वो फातेह करार पाई है और फ्रांस जो है वर्ल्ड कप दूसरी दफा जीतने में कामयाब हुई है। और क्रोएशिया जो है वो पहली बार सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंची थी। पहली बार उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वो फाइनल का ताज जो है हासिल करने में नाकाम रही। आगे बढ़ते हैं और कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं। एशियन गेम्स कौमी हॉकी प्लेयर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एशियन गेम्स की तैयारियों के सिलसिले में कौमी हॉकी टीम के तरबियती कैंप का बाकायदा आगाज जो है इतवार से हो गया है, जबकि कौमी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको 27 प्लेयर जो है उन्हें हॉलैंड में जाकर खेलना है। अब देखना है कि किस तरह की उनकी तरबियत की जारी है। आइंदा माह इंडोनेशिया के शहर जो है जकार्ता में शेड्यूल एशियन गेम्स की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी टीम का 1 माह तवील तरबियती कैंप जो है इतवार से शुरू है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो है साले इस्लाहुद्दीन हॉकी स्टेडियम में उन्होंने इस हवाले से तरबियती कैंप जो है उसका आगाज किया है। उन्हें सुबह जो है वार्म अप सेशन करवाया गया। उसके बाद उनकी जो जिस्मानी इस्तेदाद है उसके मुताबिक उनके कुछ टेस्ट भी लिए गए हैं। दूसरे सेशन में तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का एहतमाम करवाया गया है। काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह की चैंपियन ट्रॉफी में कारकर्दगी दिखाई है इस इवेंट में भी ऐसा ही ना हो, क्योंकि गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की गई है। हॉकी का खेल जो है हमें ऊपर जाता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। जो चैंपियन ट्रॉफी आखिरी खेली गई उसमें भी पाकिस्तानी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। आगे बढ़ते और बात करते हैं वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप नौहबट ने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीत लिया। उन्होंने मुल्क के लिए यह कारनामा 105 किलोग्राम कैटेगरी में हासिल किया है। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में मुनक़िद इवेंट में नौहबट ने 1 गोल्ड और 9 सिल्वर के मेडल्स जो हैं जीतकर नई तारीख रकम कर दी है। नौहबट इससे कबल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपना उम्दा कारकर्दगी की वजह से मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। इधर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हाफिज इमरान भट्ट और कोच इरफान भट्ट ने इस हवाले से उन्हें उम्दा खेल पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो उम्दा खेल की कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखेंगे और मुस्तकबिल में भी इसी तरह जो मेडल्स हैं वो हासिल करते रहेंगे। और पाकिस्तानी टीम जो है वो 18 जुलाई को पाकिस्तान वापस आएगी। वतन वापसी पर खिलाड़ियों का काफ़ी इस्तकबाल भी किया जाएगा। इस हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं।
आगे बढ़ते हैं और टेनिस की बात करते हैं। जोकोविच ने चौथी बार फातेह बनने का एजाज हासिल कर लिया है। काफी जबरदस्त मैच खेला और अपने करियर में 13वीं बार ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। उन्होंने साबिक आलमी वन ने मेंस सिंगल के फाइनल में जनूबी अफ्रीकी हरीफ जो है उन्हें 6-6, 2-2 और 6-7 से टकराने के बाद उन्हें जो है फाइनल में अपने नाम किया, उन्हें शिकस्त दी है। काफी जबरदस्त खेला उन्होंने और वो चौथी बार ये जो एजाज है अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम की बात करते हैं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम को जनूबी अफ्रीकी हरीफ के हाथों शिकस्त का सामना रहा। बॉक्सर मोहम्मद वसीम मलेशिया में वर्ल्ड फ्लाईवेट टाइटल का मुकाबला अपने करीबी फरीक से हार गए हैं और जनूबी अफ्रीका के मोरती मथालन जो है उन्हें फातेह करार दिया गया है। कोलमपुर में होने वाले वर्ल्ड फ्लाईवेट बॉक्सिंग टाइटल के मुकाबले के इब्तदाई राउंड में जो हरीफ थे उन्होंने अपने पाकिस्तानी बॉक्सर पर हावी दिखाई दी और वो हावी का सिलसिला जो है एंड तक बरकरार रहा और पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। बॉक्सर आमिर खान का डेमो की तामीर के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान। अमेरिका से अपनी वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी निजात बरतानी बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में देख रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग पानी की किल्लत की वजह से मर रहे हैं और इसको दूर करने के लिए तमाम लोग मदद कर रहे हैं, लिहाजा मैं भी पाकिस्तान में डेमो की तामीर के लिए 10 लाख रुपए अतिया कर रहा हूँ। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर का कहना था कि वो अपनी अगली फाइट जीतने के बाद खुद पाकिस्तान जाकर डेमो की तामीर के लिए मजीद रकम भी अतिया करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बहरान है जिसका सामना तमाम पाकिस्तानियों को करना पड़ रहा है, लिहाजा हमें मुत्तहिद होकर जरूरत के तहत अपनी मदद करनी चाहिए, जबकि पाक फौज और हुकूमत भी इस मकसद के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से अपील है कि इस अहम मकसद के लिए अपने मुल्क की सपोर्ट करें और ये सपोर्ट सिर्फ फंड्स की सूरत में ही हो सकती है, लिहाजा पाकिस्तानी खास तौर पर अहम शख्सियात इसमें हिस्सा डालें ताकि इस मसले से छुटकारा हासिल किया जा सके। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।